अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी फाइंड्स। आज हम इस्लामाबाद की एक बहुत ही खूबसूरत जगह एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, अयूब नेशनल पार्क। अयूब नेशनल पार्क रावलपिंडी मेन जीटी रोड N5 के बिल्कुल करीब लोकेटेड है। पार्क का मेन एंट्रेंस जीटी रोड के साइड पर है, जहां पार्किंग एरिया भी अवेलेबल होता है, इसलिए गाड़ी सीधा एंट्रेंस तक ले जाई जा सकती है। अयूब नेशनल पार्क एक बहुत बड़ा और मशहूर पार्क है, जहां जंगल वर्ल्ड जू, लेक्स, बोटिंग, पिकनिक स्पॉट्स और अम्यूजमेंट राइड्स मौजूद हैं। इसके अंदर आप स्नेक हाउस देख सकते हैं, जहां मुख्तलिफ वेनमस और नॉन वेनमस सांप सेफ इन्वायरमेंट में डिस्प्ले किए जाते हैं। और साथ ही भूत बंगला, हॉन्टेड हाउस जैसी थ्रिलिंग जगह भी हैं, जो एडवेंचर और एक्साइटमेंट फील करवाती हैं। अगर आप इस्लामाबाद और रावलपिंडी में हैं और फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं या नेचर के करीब कुछ वक्त गुजारना चाहते हैं, तो अयूब नेशनल पार्क ज़रूर विजिट करना चाहिए। जब हम पार्क के एंट्रेंस के करीब पहुंचे तो सबसे पहले जो चीज़ महसूस हुई तो वो थी फ्रेश हवा और हर तरफ हरियाली। कभी कभी इंसान को सिर्फ चंद लम्हों के सुकून की ज़रूरत होती है, और ऐसी जगह हमें याद दिलाती हैं कि खुशी महंगी चीज़ों में नहीं बल्कि अल्लाह की बनाई हुई कुदरत में भी मिल सकती है। अयूब नेशनल पार्क के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और लोगों की तवज्जो का मरकज बनने वाली जगह है, जहाँ पाकिस्तान आर्मी के कुछ रिटायर्ड टैंक्स, हेलीकॉप्टर्स और डिफरेंट मिलिट्री इक्विपमेंट्स डिस्प्ले किए गए हैं। ये एरिया खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत पसंदीदा है जो मिलिट्री हिस्ट्री और डिफेंस इक्विपमेंट में दिलचस्पी रखते हैं। यहाँ आपको ज़मीनी जगहों में इस्तेमाल होने वाले टैंक्स नजर आते हैं, जो अब एक्टिव सर्विस में नहीं है, लेकिन उन्हें एक डिस्प्ले के शक्ल में पार्क में रखा गया है ताकि लोग उन्हें करीब से देख सकें। इस जगह में हेलीकॉप्टर्स भी मौजूद हैं, जो पहले ऑपरेशनल फ्लाइट्स में यूज होते थे। यहाँ लोग उनके पास जाकर उनके स्ट्रक्चर और डिज़ाइन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। बच्चों के लिए ये एरिया बहुत एक्साइटिंग होता है, क्योंकि वो इतने बड़े टैंक्स और हेलीकॉप्टर्स को देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। फैमिलीज यहाँ आकर फोटोज भी बनाती हैं और हिस्ट्री को एक विजुअल फॉर्म में एक्सपीरियंस करती हैं। ये डिस्प्ले एरिया सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक एजुकेशनल एक्सपीरियंस भी देता है, जहाँ लोग पाकिस्तान आर्मी की स्ट्रेंथ और उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग हासिल कर सकते हैं। अयूब नेशनल पार्क के अंदर ये स्पॉट ओवरऑल विजिट को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है और पार्क की ब्यूटी के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग नेशनल प्राइड का एहसास भी दिलाता है। अयूब नेशनल पार्क के सफ़र का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा सिर्फ टैंक्स और हेलीकॉप्टर ही नहीं होता, बल्कि इसके अंदर मौजूद जंगल वर्ल्ड जू एरिया भी लोगों की बहुत ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ है। अयूब नेशनल पार्क इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लोगों के लिए बहुत मशहूर फैमिली आउटिंग स्पॉट है। यहाँ फैमिली पिकनिक एरियाज भी हैं, वॉकिंग ट्रैक्स भी और बच्चों के लिए प्ले एरियाज भी। अगर आप वीकेंड पर फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो ये जगह अच्छी चॉइस हो सकती है। जू से पहले हमने बच्चों के साथ कुछ फन राइड्स ली, जहाँ हंसी, एक्साइटमेंट और बचपन जैसी खुशी वापस आ गई। झूलों और राइड्स का अपना ही मज़ा होता है, हर राइड के साथ एक्साइटमेंट और भी बढ़ जाती है। इसके बाद हम जू गए, जहां हमने बहुत सारे पीकॉक्स देखे और उनके साथ सेल्फीज भी ली। उनके रंग और खूबसूरती वाकई दिल जीत लेने वाली थी। फिर टाइगर को देखा, फिर उसके साथ भी एक सेल्फी ली। उसकी पावरफुल प्रेजेंस को देखकर एक अलग ही एक्साइटमेंट फील हुई। इसके अलावा और भी बहुत डिफरेंट एनिमल्स देखे, लेकिन पूरा जू कवर नहीं कर सके क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। एंड पर बस इतना ही कह सकती हूँ कि ये दिन फन, एडवेंचर और थकान का परफेक्ट मिक्स था, यादगार लम्हों से भरा हुआ। बच्चे यहाँ आकर बहुत इंजॉय करते हैं, उनके लिए ये एक लर्निंग और एंटरटेनमेंट दोनों का एक्सपीरियंस होता है। जानवरों को करीब से देखना उनके लिए बहुत एक्साइटिंग होता है। आजकल की बिजी लाइफ में हम मोबाइल और सोशल मीडिया में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि कुदरत से दूर हो जाते हैं।
लेकिन जब आप ऐसी जगह आते हैं तो आपको बहुत फ्रेश फील होता है। एक बात जो मुझे पसंद आई वो ये है कि हर एज ग्रुप के लोग यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम सफ़र पर निकलते हैं तो हर रास्ता एक जैसा नहीं होता। कुछ रास्ते सीधे और आसान होते हैं, कुछ में झाड़ियाँ होती हैं, कुछ में मोड़ होते हैं और कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जहाँ मंजिल तक पहुँचने में वक्त लग जाता है। इसी बात से मुझे ज़िंदगी का एक बहुत अहम सबक याद आता है। आजकल एक चीज़ बहुत आम हो गई है, लोग अपने रास्ते और अपनी मेहनत पर तवज्जो देने के बजाय दूसरों की मंजिल को देखने लगते हैं। जब वो किसी को कामयाब देखते हैं, किसी को नई गाड़ी लेते हुए देखते हैं, किसी को अच्छी जॉब करते हुए देखते हैं या सोशल मीडिया पर किसी की तरक्की देखते हैं तो खुश होने के बजाय दिल में हसद पैदा होने लगता है। लेकिन सोचिए, हमें उस शख्स के सफ़र के कितने हिस्से का पता होता है? क्या हमें उसकी रातों की मेहनत नज़र आती है? क्या हमें उसकी परेशानियाँ, उसकी नाकामियाँ और उसके वो दिन नज़र आते हैं जब उसने हिम्मत नहीं हारी? अक्सर जवाब नहीं होता है। हम सिर्फ किसी की मंजिल देखते हैं, उस तक पहुंचने वाला पूरा सफ़र नहीं। इसलिए अगर कोई आपसे आगे निकल गया है तो उससे हसद करने के बजाय उससे सीखने की कोशिश करें। खुद से पूछिए कि उसने ऐसा क्या किया जो मैं भी सीख सकता हूँ। उसकी कामयाबियों को अपनी नाकामी ना समझें। किसी और का आगे निकल जाना इस बात का सबूत नहीं कि आप पीछे रह गए हैं। हर इंसान का सफ़र अलग होता है। अल्लाह ताला ने हर किसी के लिए अलग वक्त, अलग इम्तिहान और अलग मंजिल रखी होती है। इसलिए कभी भी दूसरों की ज़िंदगी को देखकर मायूस मत होइए। अपनी मेहनत पर तवज्जो रखिए। रास्ते सबके अलग हैं, मंजिलें भी जुदा हैं। जो अपनी चाल पर रखे यकीन, वो एक दिन ज़रूर कामयाब होता है। अयूब नेशनल पार्क में घूमते हुए ये बात और भी स्ट्रांगली महसूस होती है कि कुदरत हमें सब्र और सुकून का लेसन देती है। दरख्त जल्दी नहीं भरते, फूल एक दिन में नहीं खिलते, हर चीज़ अपने वक्त पर होती है, बिल्कुल हमारी ज़िंदगी की तरह। ज़ू से बाहर निकलते ही कुछ छोटी छोटी शॉप्स भी मिलती हैं। यहाँ लोग चाय, स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स और छोटी मोटी शॉपिंग का मज़ा लेते हैं। वापसी के रास्ते पर हम इतना थक चुके थे कि पार्किंग तक चल के जाने की हिम्मत नहीं थी। वहाँ एक ट्रेन चल रही थी, हमने उसकी टिकट बाय की है और वापसी का सफ़र उस ट्रेन में किया। सच बताऊं तो हम बहुत थक चुके थे, लेकिन जब ट्रेन में बैठे तो एक अलग ही मज़ा आ गया। ठंडी हवा, पार्क का व्यू और वो स्लो राइड, सब कुछ बहुत रिलैक्सिंग था। ये ट्रेन राइड सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट नहीं थी, बल्कि सफ़र का एक बहुत खूबसूरत और यादगार एक्सपीरियंस बन गई। थकान भी कम हो गई और दिल भी खुश हो गया। अयूब नेशनल पार्क का ये पूरा एक्सपीरियंस, टैंक्स, हेलीकॉप्टर्स, जंगल वॉक, जू, शॉप्स और ट्रेन राइड, सब मिलकर इस जगह को एक कंप्लीट फैमिली आउटिंग स्पॉट बनाता है। अब हमारी विजिट धीरे धीरे एंड की तरफ जा रही है। आज का दिन बहुत ही मज़ेदार और थोड़ा सा एग्जॉस्टिंग भी रहा। हम पूरा अयूब पार्क अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर सके। बहुत सी जगह अभी देखनी बाकी हैं, जिसमें स्नेक हाउस और कुछ और इंटरेस्टिंग सेक्शन भी शामिल हैं। इन सबको एक्सप्लोर करने के लिए हम दोबारा ज़रूर यहाँ आएंगे, क्योंकि ये जगह इतनी बड़ी और इंटरेस्टिंग है कि एक विजिट में पूरी तरह कवर करना पॉसिबल ही नहीं। उम्मीद है आपको अयूब नेशनल पार्क का ये टूर पसंद आया होगा। अगर आप इस्लामाबाद या रावलपिंडी में हैं तो इस जगह को अपनी विजिट लिस्ट में ज़रूर शामिल करें। नेचर, फ्रेश एयर और फैमिली फ्रेंडली इन्वायरमेंट इस जगह को ख़ास बनाते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं मिलूंगी आपसे एक और खूबसूरत जगह के साथ। अल्लाह हाफिज़।